अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब भी कहीं पर कोई कत्ल होता है या कहीं पर कोई भी वारदात होती है तो पुलिस को कैसे एग्जैक्ट पता चल जाता है कि फलाना बंदा मुजरिम है। चूंकि ज़माना बहुत मॉडर्न हो चुका है और मुजरिमों को पकड़ने के डिफरेंट साइंटिफिक तरीके आ चुके हैं। इन तरीकों में एक तरीका इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जिसमें डीएनए को मैच किया जाता है और उससे मुजरिम का बआसानी पता चल जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने ज़रूर फोरेंसिक रिपोर्ट का नाम सुना होगा कि फलाने बंदे का फोरेंसिक रिपोर्ट आ चुका है और उसका जुर्म साबित हो चुका है। तो डीएनए मैचिंग और बाकी सब चीज़ों को आज की वीडियो में इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डीएनए की शक्ल कैसे होती है। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होती है, यानी ये हो गया डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड और ये हो गया डीएनए का डबल स्ट्रैंड, यानी डीएनए की कुछ इस टाइप की शक्ल होती है। और दोस्तों, डीएनए की एक खासियत ये है कि ये पूरी दुनिया में हर इंसान की यूनिक होती है, यानी दुनिया में जितने भी इंसान हैं तमाम इंसानों की डीएनए यूनिक है। तमाम इंसानों की डीएनए जो है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं ज़रूर डिफर करती है। तो दोस्तों, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कहीं पर कोई वारदात हुई है, कहीं पर कोई कत्ल हुआ है और पुलिस ने शक की बुनियाद पर दो बंदों को पकड़ा हुआ है। यानी ये हो गया पहला बंदा और ये हो गया दूसरा बंदा। पहले बंदे को हम ए का नाम देते हैं और दूसरे बंदे को हम बी का नाम देते हैं। अब जाए वारदात पर, यानी जिस जगह पर कत्ल हुआ है उस जगह पर पुलिस को एक सर का बाल मिला है। सर का बाल या बॉडी के किसी भी हिस्से का बाल, जहां पर वारदात हुई है, जहां पर कत्ल हुई है, वहां पर सिर्फ एक बाल मिला है। अब दोस्तों, उस एक बाल की मदद से पुलिस जो है वो बासानी मुजरिम तक पहुंच सकती है। अब पुलिस उस बाल का क्या करेगी? पुलिस उस बाल को फोरेंसिक लैब में ले जाएगी। फोरेंसिक लैब में ले जाकर उस बाल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और डीएनए को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये एक अलग टॉपिक है डीएनए एक्सट्रैक्शन के नाम से, और डीएनए एक्सट्रैक्शन हम फिर कभी पढ़ेंगे। अब फॉर एग्जांपल यही वो डीएनए है जो फोरेंसिक लैब में एक्सट्रैक्ट की गई है। अब सबसे पहले एंजाइम्स की मदद से इस डीएनए के फ्रेगमेंट्स बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना दिए जाते हैं। ऐसे करके छोटे छोटे टुकड़े बना दिए जाते हैं, डिफरेंट शक्ल के और डिफरेंट साइजेस के छोटे छोटे टुकड़े बना दिए जाते हैं। अब दोस्तों, फोरेंसिक लैब में एक मशीन होती है जिसमें ये एक ट्रे होती है, उसके बाद दो रॉड्स उसमें लगे होते हैं और वो जो रॉड्स होते हैं वो बैटरी के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। एक रॉड होता है माइनस और एक रॉड होता है प्लस, यानी एक रॉड हो गया हमारे पास नेगेटिव, एक हो गया पॉजिटिव, और वो रॉड जो है वो बैटरी के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। अब यहाँ पर उस बाल के डीएनए के जो हमने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाए थे उन फ्रेगमेंट्स को इस ट्रे में रख दिया जाता है। ऐसे करके उन फ्रेगमेंट्स को, डिफरेंट साइजेस के जो फ्रेगमेंट्स हमारे पास छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको इस ट्रे में रख दिया जाता है। अब इन फ्रेगमेंट्स को इस ट्रे में रखने के बाद यहाँ से चार्जेस छोड़ दिए जाते हैं, यानी यहाँ से स्विच ऑन कर दिया जाता है। तो अब दोस्तों, ये जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स है ये डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस पर चले जाएंगे, यानी ये कुछ फ्रेगमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, कुछ यहाँ पर, और ऐसे करके डिफरेंट पोजीशंस पर आ जाएंगे चार्जेस की वजह से। यानी यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। जब हमने स्विच ऑन किया तो हमने यहाँ पर ये डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स रख दिए थे और ये जो फ्रेगमेंट्स है ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर चले जाएंगे जब हम यहाँ पर स्विच ऑन करेंगे और चार्जेस को छोड़ देंगे। तो दोस्तों, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये एक पूरा एक फोटोग्राफ बन जाता है, यानी डीएनए के फ्रेगमेंट्स का एक फोटोग्राफ बन जाता है और उसको प्रिंट आउट कर दिया जाता है, यानी प्रिंट आउट फोटोग्राफ। उसके बाद पुलिस ने जो दो आदमियों को शक की बुनियाद पर रखा था उनकी भी अपनी अपनी एक यूनिक डीएनए होती है, यानी हर बंदे की अपनी एक यूनिक डीएनए होती है। तो अब इन दोनों बंदों की, यानी ए की भी और बी की भी, दोनों के डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना दिए जाते हैं। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना दिए जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया, छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े बना दिए जाते हैं और ये जितना भी प्रोसीजर है ये ए के लिए भी और बी के लिए भी रिपीट कर दिया जाता है, यानी ये पूरा प्रोसीजर रिपीट कर दिया जाता है। और ए की डीएनए सीक्वेंस का भी एक फोटोग्राफ हमारे पास आता है और बी के डीएनए सीक्वेंस का भी एक फोटोग्राफ हमारे पास आता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं ए और बी के लिए छोटे छोटे फोटोग्राफ्स बनाता हूँ। ये हो गया ए का और ये हो गया बी का। तो फॉर एग्जांपल, हमारे पास डीएनए का जो सीक्वेंस बी का जो है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास आया है, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स है वो कुछ इस तरीके से उसका फोटोग्राफ हमारे पास आया है। उसके बाद ए पर आते हैं, ए का कुछ इस तरीके से हमारे पास डीएनए का जो है फोटोग्राफ है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास आया है। अब दोस्तों, पुलिस को जो जय वारदात से बाल मिला था उसकी डीएनए का जो प्रिंट है वो हमारे पास ये है, और उसके बाद ए और बी के डीएनए के जो फोटोग्राफ्स है वो हमारे पास ये है। अब इन सब को मैच कर दिया जाता है, तो जिसका इसके साथ मैच होता है वो इस जुर्म में मुलव्वस है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका फोटोग्राफ कुछ यूँ है और बी का जो है उसका डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है, लेकिन ए का जो फोटोग्राफ है वो इसके साथ मैच करता है। तो यानी यहाँ पर ये साबित होती है, ये बात 100% साबित होती है कि ए जो है वो इस जुर्म में मुलव्वस था, यानी वो ए जो है वो इस कत्ल में मुलव्वस था। पुलिस इस बात पर पहुँच जाती है। दोस्तों, ये कंप्लीट जो प्रोसेस होता है ये फोरेंसिक लैब में होता है और आप लोगों ने अक्सर न्यूज़ में या फिल्मों में देखा होगा कि फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को ये मुकम्मल 100% यकीन हो जाता है कि फलाना
फलाना बंदा इस जुर्म में मुलव्विस है और फलाना बंदा इस जुर्म में मुलव्विस नहीं है। और इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस, या इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस पर बात की और इस पर बात की कि पुलिस को कैसे पता चल जाता है कि कौन जुर्म में मुलव्विस है, और डीएनए मैचिंग के बारे में बात की कि डीएनए के किस तरह से फ्रेगमेंट्स बना दिए जाते हैं और उसको फिर कैसे चार्जिंग, और ये सारा कुछ हमने इस पर बात की। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक्स आप लोग देखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।